देवलोक ते मंगाई होगी माटी मेरी जान। आज के दौर में गाने के लिए आवाज़ कितनी ज़रूरी है? आवाज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, नहीं रही ना? क्योंकि आजकल है ना भैंस भी गाना गा सकती है। अगर भैंस वहाँ राम दे ना स्टूडियो में आकर उसको भी मतलब ऐसा सुर में कर देंगे और ऐसे ज़्यादा मीठा होता है ना उसमें फिर कीड़े पड़ जा रहे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीक्षांत पिलानिया। आज की वीडियो में हमारे साथ रामकेश जीवनपुर वाला जी। इनसे बात करके मुझे एहसास हुआ कि अगर आदमी फेम पा लेता है तो भी डाउन टू अर्थ रह सकता है। सबसे ख़ास बात बताता हूँ जो मुझे बहुत छुई। मैं इनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, मैंने इनका नंबर कहीं से मंगाया, मैंने इनसे बात की तो उस दिन इनका शो था रोहतक में, MDU एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। तो इन्होंने बोला कि आप आ जाओ उसी दिन, वेरी सेम डे, और हमारा 2 घंटे बाद वीडियो शूट भी हो गई। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हाथ की यार टाइम भी दे देते हैं, आपसे अच्छे से बात भी करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा एक इतने बड़े कलाकार का मेरे साथ ऐसा बर्ताव। उनसे पता चलता है कि उनका क्या नेचर होगा, कैसे वो नए कलाकारों के साथ बिहेव करते होंगे। धन्यवाद। मेरा एक सवाल है सर, हाँ बताइए। कमर्शियल गाने क्यों नहीं करते आप अब? नहीं, मैं करता हूँ कमर्शियल, मैंने पहले भी किए हैं और अब भी कर रहे हैं। कमर्शियल भी वो कमर्शियल जिसको सब सुन सकें, पूरा परिवार बैठ के। अभी आएंगे मेरे गीत कमर्शियल भी आएंगे, लेकिन वो कमर्शियल इस प्रकार से हैं कि जिसको पूरा परिवार देख सके। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि भाई व्यूज़ के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें वल्गरटिया परोस देते हैं, फिर वो अच्छा मुझे तो लगता नहीं ऐसा करना। मतलब आपकी सोच नहीं है उस बारे में? अगर नहीं, मेरी ऐसी नहीं है। और कमर्शियल आप जैसे अपना ही बचपन सॉन्ग, ये भी कमर्शियल ही है वैसे तो। नहीं सर, देखा जाए आप जैसे वो वाली बात है, अगर मेरे को दारू और हथियारों के गाने अच्छे लगते हैं और एक 18 साल का बच्चा ही गाने सुन रहा है तो आपको मेरे तक तो पहुंचना पड़ेगा। हाँ वो बात है, पर ऐसा आपके है ये। जिस लेवल के गाने हैं सर, उस हिसाब के व्यू आ नहीं रहे, आपको ही पता है ये बात। हाँ तो फिर वो जो वो ना, डिजर्व करते हैं वो मिल नहीं रहा है। वो मान गया, वो मानता हूँ मैं। हाँ। लेकिन इसके लिए हम क्या करें फिर? हमने तो देखो वो बात है कि भाई जब जैसे कुछ लोग ऐसा जो संस्कृति को ख़राब करने में लगे हैं कुछ लोग, नहीं सभी कलाकार नहीं, बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं, तो हम थोड़ा उसको वो करने में लगे, बस हम अपना कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कुछ दिन के अंदर ही ये सब बदलाव आएगा, लोग अच्छी चीज़ों को ज़्यादा। तो आपको लगता है कि व्यूज़ और फेम से ज़्यादा हमारे संस्कार ज़रूरी है? बिल्कुल है जी। व्यूज़ और फेम तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, संस्कार तो ख़त्म नहीं होंगे ना। आपकी छवि जो बनेगी, आपको पता क्या होता है, कुछ लोग एक नज़दीक की प्रसिद्धि होती है, थोड़े दिन की प्रसिद्धि या पैसा होता है, कुछ लोगों का इतिहास बनता है। तो आप इतिहास पे काम कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं, कहीं ना कहीं सभी सोचते हैं कि भाई कुछ है, इतिहास बने अच्छा किसी का भी। जैसे हमारे पुराने कवि हैं, लक्ष्मी चंद जी, मेहर सिंह जी, दादा जगन्नाथ जी, मांगेराम जी, बहुत सारे बड़े बड़े कवि हैं हमारे प्रदेश के। तो वो आज उनको क्यों सुनते हैं लोग? क्योंकि उनकी बातें अच्छी थी, सांस्कृतिक थी, और वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते थे जो समाज में काम आती हैं आज भी। इसलिए मैं भी तो अब कोशिश वापस से हट जाता हूँ जैसे गाने आएंगे? हाँ, हट जाता हूँ भी तो सांस्कृतिक गीत है, वो तो भी एक हमारी संस्कृति का ही गीत है वो। कहीं ना कहीं उसमें एक वो थोड़ा सा कमर्शियल टच तो है ही। कमर्शियल तो पता क्या होता है, जहाँ से कमाई आ जाए लोग उसको कमर्शियल बोलते हैं। मेरे को नहीं, पर एक तो उद्देश्य ही है, जैसे आपका उद्देश्य ही है कि मैं संस्कृति बचा रहा हूँ। देखो संस्कृति बता रहे, बिल्कुल। देखो क्या होता है, जैसे मान लो श्रृंगार रस के गीत होते हैं, उसको कमर्शियल बोलते हैं लोग। श्रृंगार रस भी तो ऐसा होना चाहिए ना, जैसे मान लो मैं अपने बच्चों के साथ अपनी औरत की तारीफ नहीं कर सकता क्या? कर सकता हूँ ना, मैं करता हूँ। अभी मेरा भी एक गीत आ रहा है, तो वो घरवाली ये बोलती कि तूने तो मेरी कभी तारीफ की नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। चलो फिर एक गीत में मैंने की, थोड़ा सा अगर हो सकता है तो। उसका थोड़ा सा है कि मुझे दिमाग से स्लिप हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। वो गीत था, देवलोक ते मंगाई होगी माटी मेरी जान, देवलोक में भी बाजी होगी लाठी मेरी जान, बे माता ने बनाया फिर तेरा यो सकैच, जमा न्यारी न्यारी चीज मखा छाटी मेरी जान, और परियां के बीच में तू बैठ के बनाई, तेरे भूल गी लगाने रवा पाख लागे से,
2 साल में बने हैं तेरे ओठ नखरो रे, 10 साल में बनी है तेरी आँख लागे से। क्या मतलब बात है। तारीफ कर सकते हाँ, हैं, तारीफ कर अच्छे से करो। और अच्छे अच्छे गीत हैं, मैं नहीं, बहुत अच्छे अच्छे हमारे नए जो कलाकार आए हैं, बहुत अच्छे कलाकार आए हुए हैं। इतनी अच्छी कंपोजिशन, इतने अच्छे अच्छे वर्ड लिखते हैं, बड़ा खुशी होती है। लिखना और कब कभी- शुरू किया सर? लिखना तो मैं बहुत छोटा ही था तभी से लिखना शुरू कर दिया। मैं रागनियाँ सुनता था, ज़्यादा रागनियों के शौकीन हैं मेरे गुरुजी हरणबीर बड़वासनिया जी। तो उनको सुन सुन के शौक लग गया और रागनियाँ लिखनी शुरू की। तो रागनियाँ मेरी कई सारी बड़ी प्रचलित हुई। उसके बाद फिर ये इस लाइन में आए हम, ये हट जाता हूँ पछन, ये नया लिफाफा है, मेरी पहली एल्बम थी। हाँ। हाँ जी। तो मैं जब 7वीं 8वीं में था तब लिखना शुरू किया। तो इसे पता कैसे चला कि आप लिख सकते हो? जब हम रागनियाँ या गीत सुनते थे तो मुझे लगा कि मैं लिख सकता हूँ, तो कुछ तो आप कविताएं कैसे लिखी। पेन पेपर लेके बैठे कि मैं रागनी लिखूंगा, या फिर बस सुनते सुनते ही दिमाग हाँ ने अपने हाँ, आप जोड़ सुनते ली? सुनते ही नहीं, पेन पेपर लेके तो कभी स्पेशली तो मैं बैठा ही नहीं ऐसा लिखने के लिए। और अब कैसे लिखते हो? अब भी ऐसे नहीं लिखता कभी भी। मतलब ऐसा लिखने वाला मैं हूँ नहीं कि मैं, अगर कोई मेरे को ये बोले कि आप है ना मुझे परसों तक है ना 4 गीत दो, नहीं दे सकते। वैसे बस जो मन में दिल में आएगी तो लिखेंगे। नहीं, जैसे मैं थोड़ी बहुत ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं नहीं लिख पाता, पर ऐसे गाड़ी चलाते चलाते या फिर आप कुछ और काम कर रहे हो तब अचानक से आपके दिमाग में वो 4 लाइनें अपने आप जुड़ जाएंगी, पता नहीं कैसे वो जुड़ेंगी। क्या होता है, कोई सिचुएशन, कोई सीन देख के आ गया, कुछ ऐसा होता है। आपके ये साथ बचपन होता है? वाला ये हुआ मेरे साथ। ये जो बचपन वाला सॉन्ग जो आप बता हाँ जी। रहे हैं, वो कैसे दिमाग में आया कि मैं पार्क में घूमने जाता हूँ, जैसे स्टेडियम में गया हुआ था, तो वहाँ पार्क में 2 बूढ़े बैठे थे। 2 बुजुर्ग बैठे, वापस में बात कर रहे थे, हंस रहे थे। अरे मतलब बचपन में गए हुए थे, वो बच्चे बने हुए थे कि देखो मैं ऐसा था, तू ऐसा करता था, मैं ऐसा करता। मतलब मैंने वो बातें सुनी तो मेरे को दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि यार इस पे तो गीत बन सकता है। पार्क में बैठे थे, 2 बूढ़े बतलावे थे, वो फिर उन्होंने आप जो बातें करी, कुछ जो मैंने अपने पास से, बुड्ढक मतलब। हाँ, बूढ़े बतलावे थे, मतलब आपस में बात करे थे। तो वो चीज़ें हमने उस गीत में कर दी, और उसमें फिर उसका कॉन्सेप्ट ही मैंने वही बनाया। उसमें जो बुजुर्ग बने हुए, एक मेरे गुरुजी हरणबीर बड़वासनिया जी और एक मेरे भाई है मनमोहन जी, जो अभी हमारे साथ खड़े हैं। तो ये दूसरे अच्छा, बुजुर्ग मैं हैं। पहचान नहीं पा रहा था। जी जी। अच्छा, तो सर जैसे आपने लिखना शुरू कर दिया, तो अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है मेरे दिमाग में कि कॉम्पोजिशन कैसे पता चलती है कि इस चीज़ को मैं कैसे गा दूंगा? अच्छा, ये जो संगीत है ना, ये तो पहले म्यूजिक आता है या पहले कॉम्पोजिशन आती है? नहीं, देखो क्या होता है, जब हम कोई राइटर लिखता है, जैसे जिसको गाने की नॉलेज है, जिस राइटर को, तो ऑटोमेटिक एक कंपोजिशन बनती है। वो दिल में बनती है अपने आप ही। जो अपने आप बनती है ना, वो एक बहुत ओरिजिनल होती है। फिर उस कंपोज को हम म्यूजिक डायरेक्टर को देते हैं, तो म्यूजिक डायरेक्टर उसमें और कुछ अच्छा कर देते हैं। हालांकि जैसे मेरी काफ़ी सारी कंपोजिशनें होती हैं जो ऐसी की ऐसी होती है जो मैं सोचता हूँ, लेकिन कुछ उनको म्यूजिक डायरेक्टर उसमें और अच्छा कर देते हैं, उसमें म्यूजिक अच्छा कर देते हैं, उसमें कहीं कोई सुर या कुछ और लाइन वो जोड़ देते हैं, तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अपने आप ही ऑटोमेटिक बनती है सर ये कंपोजिशन। मैं तो ऐसा ही हूँ, पता नहीं, वो सबकी अपनी अपनी थ्योरी होती होगी कोई। आज के दौर में गाने के लिए आवाज़ कितनी ज़रूरी है? आवाज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, नहीं रही ना? क्योंकि आजकल है ना भैंस भी गाना गा सकती है। अगर भैंस वहाँ राम दे ना स्टूडियो में आकर उसको भी मतलब ऐसा सुर में कर देंगे और ऐसा अच्छा लगेगा। लोग है ना आज ऐसे ऐसे गाने वाले गा रहे हैं जो गायक हैं ही नहीं। अगर आप उनसे लाइव सुनने लगो तो वो नहीं गा पाएंगे, और गाते हैं वो गायक हैं, उनको गायक बोलते हैं लोग, उनको बड़ा बुलाते हैं, स्टेज शो भी होते हैं उनके। पर मेरा जहाँ तक मानना, चलो आप जिस भी विधा में गाते हो, जैसा भी गाते हो, लेकिन कम से कम बातें अच्छी हों, मतलब लिरिक्स बड़े अच्छे होने चाहिए, जिसका असर बहुत ज़्यादा हमारे समाज पे, हमारे देश पे, हमारे बच्चों पे, आने वाली नस्ल पे पड़ता है। क्योंकि फॉलो करते हैं लोग किसी भी कवि को, किसी सिंगर को, किसी एक्टर को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो ये अच्छा होना चाहिए। तो सर जो लिरिक्स आप लिखते हैं वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन है, जो आप चीज़ें आसपास देखते हो वो लिखते हो, जो आपने पहले एक्सपीरियंस किया है वो आप लिखते हो जी। तो अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइफ पे गाना लिख रहा है या फिर कोई किसी क्लब के लिए गाना लिख रहा है तो वो आप लिख ही नहीं पाओगे? नहीं, वो भी पता क्या होता है, जैसे लिखना भी कई तरह का होता है। जैसे मैंने जो अनुभव किया है, जो मैं सोचता हूँ, मेरी सोच के अनुसार मैं लिखूँ, वो है एक ओरिजिनल लिखावट जो मैं सोचता हूँ। अब मैं कमर्शियल लिखता हूँ, जैसे मान लो कोई मेरे को कहता कि मैं भाई आपको
इतने पैसे देता हूँ मेरे लिए, तू एक गीत लिख। फिर वो मेरे को बताएगा कैसा लिखूँ सर, फिर वो अपनी सिचुएशन देगा, ऐसा ऐसा ये जैसा, लेकिन मैं उसको लिख तो दूंगा, लेकिन उसको अगर वो उसी वैसे ही कलाकार से लिखवाए तो अच्छा लिख पाए शायद उसको ज़्यादा। या फिर मतलब जिस आदमी ने वो सब चीज़ें महसूस की है वो महसूस ज़्यादा की हैं, जैसे नहीं महसूस तो जैसे अब मेरी फिल्म में आप देखोगे, मेरी फिल्में आ रही हैं अच्छा सर। अभी कॉलेज लाइफ पे एक फिल्म आ रही है, अच्छा प्रेरणा नाम से मेरी मूवी आ अच्छा रही है, जिसमें एक आईएएस की कहानी है। अब मैं तो आईएएस बनया नहीं हूँ, पर मैं महसूस कर सकता हूँ स्ट्रगल को कैसे कैसे दिखाते हैं, मतलब वो चीज़ें तो मैं करता हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं, मोटिवेट करने वाली चीज़ें कहता हूँ। मेरी एक कविता है कि बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। कैसे होता होगा, मेरी सोच है। सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है, जो भी करते काम है उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थॉट और जुनून जगाना पड़ता है। आते हैं गलत विचार तो उनको दूर भगाना पड़ता है। जिनका कोई वजूद नहीं वो आगे बढ़ने से रोकेंगे, उनसे बच के रहना है, वो बात बात पर टोकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें देखकर चौंकेंगे, और जब कामयाब हो जाओगे तो एक रोज सलामी ठोकेंगे। लोगों के ताने सहना आसान नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। पर जैसे ही राह पर निकलेंगे तो बहुत ब्रेक कराएंगे, टूटी हुई सड़क होगी, कहीं पर गड्ढे भी मिल जाएंगे। अपने ऊपर विश्वास और संयम फिर तेरा साथ निभाएंगे, फिर बड़ा हाईवे आएगा, हम तेजी से चल पाएंगे। क्या बात। पर जैसे ही कद लगे होने बड़ा, फिर छोटा बन के चलना है। जो भी राह में आएगा उसे बड़े प्रेम से मिलना है, जल सा शीतल हो जाना और फूल के जैसे खिलना है। अहंकार को करना दूर और नहीं किसी से जलना है। जो सबसे मिल के आगे बढ़े फिर वो नाकाम नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। जब इंसान का नाम होता है, मुझे लगता है कि फिर असली संघर्ष वहाँ से शुरू होता है कि असली संघर्ष अब होगा। सुनो कहाँ पर खो गए तुम, किसी एक के रहे नहीं, सारी दुनिया के हो गए तुम। सोच समझ कर चलना है, मुश्किल होगी जो सो गए तुम, और संभाव जरूरी होगा, यहाँ पर ध्यान रहे कहीं मो गए तुम। राम केश नादान बहुत पर अंदर से तू ज्ञान जगा, गुरु रणबीर सिंह की सेवा करके अपनी चिंता दूर भगा। सच्चाई से काम किए जा, किसी से करना नहीं दगा, और दादा जगन्नाथ जो कह के गए थे उसके ऊपर ध्यान लगा कि बिना संघर्ष इस जीवन का ज्ञान नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। इस कविता के ऊपर ही वो फिल्म है प्रेरणा। मतलब किस प्रकार से आदमी संघर्ष करके आगे बढ़ सकता है, या फिर जिसको लोग जाने, या फिर समाज के लिए वो कुछ कर सके, तो संघर्ष के बिना नहीं कर सकता जी। तो सर जैसे आप नए नए आए थे इस लाइन में, किसी ने आपके गाने चुराए कभी? नहीं, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं हुआ। मतलब संघर्ष क्या था इसमें शुरुआत में? कोई संघर्ष नहीं था सर। संघर्ष ये इसलिए नहीं था कि जो मैं ये कार्य करता था, ये कार्य करने में मुझको आनंद आता था, मज़ा आता था, और जहाँ मज़ा हो वहाँ संघर्ष तो कह ही नहीं सकते। नहीं। अब मुझे शूटिंग करने में आनंद आता है, मुझे गाना लिखने में आनंद आता है, मुझे गाना गाने में आनंद आता है। मैं गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाता हूँ तो मुझे सफ़र का भी आनंद आता है। तो इसलिए मुझे संघर्ष तो कहीं लगा ही नहीं। अब वो संघर्ष वैसे तो संघर्ष है, पर मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे वो कार्य करने में मज़ा आता है, मुझे ये स्ट्रगल करने में आनंद आता है, ये मान लो। मतलब अंदरूनी रूप से आपको कोई स्ट्रगल नहीं लगा, आपको हर चीज़ में मज़ा आ रहा था? बिल्कुल। पर बाहर कभी ऐसा हुआ हाँ, होगा, आप ऐसा रिकॉर्डिंग के लिए गए होंगे हाँ, और उन्होंने मना कर दिया होगा तो आज नहीं हो पाएगा, कल आना? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ कभी ज़्यादा। अगर कभी होता भी है तो मतलब वो बुरा लगता है कि जैसे मान लो हम कहीं स्टेज शो करने जाते हैं, अगर वो जाके वहाँ कैंसिल हो जाए तो बुरा लगता है, यार क्यों कैंसिल हो गया। मतलब वो एक चीज़ है कि मैं बस लोगों से बात करूं, मैं अपनी बात कहूं, उनकी सुनूं, या मेरी बातों को लोग सुने, मतलब ये चीज़ें हैं, आनंद आता है सर उसमें भी। आपकी दिमागी रूप से कितनी उम्र है? दिमागी रूप से क्या, उम्र का तो मैं कभी सोचता ही नहीं। अब जिस हिसाब से आप ऐसे हंस रहे हो और मेरे से बात कर रहे हो, मेरे को एक 20 साल का बच्चा नजर आ रहा है। 20 साल का, अगर देखो क्या होता है, मैं कई बार 20 साल के लिए लिखता हूँ तो 20 ही साल का होकर लिखना पड़ता। 5 साल के लिए भी लिखूंगा तो 5 साल का भी हूँ मैं। जैसा माहौल मुझे मिलता है मैं वैसा ही होता है। मैं बड़े आदमी में बैठता हूँ, मैं बड़ा फील करता हूँ अपने आप को, समझदारी जितनी है। बच्चा के लिए काम करता हूँ तो बच्चा ही फील करता हूँ, जवान नहीं करता, जवान हूँ। तो वो चीज़ें इस प्रकार से करता हूँ, उसी करेक्टर में डाल लेता हूँ अपने आप को, जैसा मुझे माहौल मिलता है। अगर कोई नया बच्चा है, उसको गाना गाना है, वो लिखना भी खुद चाहता है, तो शुरुआत कहाँ से करे? पहले लिखे या पहले किसी म्यूजिक वाले से बात करे, या देखो क्या करे? है, मैं बताता हूँ। अगर आपके अंदर टैलेंट है, वो टैलेंट जिसके अंदर है वो रुक नहीं सकता, वो उसको भी पता होता है खुद भी। और जो जिसके पास जाएगा और किसी को कुछ सुनाएगा, जैसे मान लो मेरे पास कई बच्चे आते हैं
तो अगर मुझे, मैं उसको बोलता हूँ सुनाओ तुम्हारी कविता कैसी है, कोई गाना सुनाता मुझे, अगर मुझे उसके लिरिक्स लगता है, मुझे पता चल जाता है, इतना मुझे शायद समझ है, मुझे लगता है कि इसके लिखने वाला ये बहुत अच्छा लिख सकता है। अभी हैं 2-3 बच्चे मेरे पास, एक भाई है इनके मकड़ाना से, इनके सोनीपत से है, वो इतना अच्छा लिखते हैं, हालांकि बहुत छोटे हैं मेरे से, उम्र से 10 साल छोटे होंगे। उनका एक वो गाना है मिस यू बापू, वो तो बहुत ही भयंकर मिस यू बाबू भी है, और भी है, मतलब कई है, मैंने भी कई गीत गाए हैं उसके बहुत अच्छे। जो मैं ये सुना था ना, 5 साल में बने जो तेरे होठ न खरो, 10 साल में बनी तेरी, ये उसी का है। अच्छा जी। और बहुत अच्छा लिखता वो, तो पता चलता है। तो फिर है ना, उसको मैं ये कहूँगा क्या बात है, तू लगा रहो, बड़ा अच्छा है, तू बहुत तेरा नाम होगा एक दिन। मुझे ऐसा अनुभव हो, मुझे लगा कि ये नहीं लिखता अच्छा, ये मुझे ये भी पता चल लगता है कि ये लिख भी नहीं पाए शायद, तो फिर मैं उसको कहता हूँ तुम मत कर ऐसा, ये भी सीधा बोलता हूँ मैं। आप बोल देते हो? बिल्कुल बोलता हूँ, चाहे इसको बुरा भी भले ही लगे। मुझे नहीं लगा, बिल्कुल मुझे नहीं लगा, मैं झूठ कैसे बोलूँ, मैं झूठ तो नहीं बोल सकता। और मैं कोई अच्छा कर रहा उसको ये बोलूँ नहीं कर रहा, तो ये भी झूठ है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। बात जो लगेगा वो बोलूँगा, जो मुझे लगेगा जी। और जिसमें टैलेंट है वो अपने आप निकल आएगा जी, वो रास्ते बना लेगा। जो पानी है ना, जो भाव है, जो उसका प्रेशर है, जो उसकी लगन है, वो रास्ता बनाएगी, वो दीवार को तोड़ के रास्ता बना देगी, वो नहीं रुकेगा। अभी आप सपना क्या देखते हो? अगर रात को सोने से पहले क्या सोच रहे थे कल? कुछ ज़्यादा सोचता नहीं, इतना ज़्यादा सोचना ठीक भी नहीं होता। सपने आते हैं? पता नहीं, सपनों का भी अब तो नहीं पता। हाँ, पहले जैसे मुझे जो सपने आते थे पहले, अब तो सपने शायद आते हैं, अब सपने मैं देखता नहीं, शायद मैं लगा रहता हूँ काम करने में। मतलब ये है, चलो ये करते हैं, ये करते हैं, बस अब ज़्यादा उतनी वो नहीं है। पहले जो मुझे सपने आते थे वो मुझे अब महसूस होते हैं कि हाँ ये सपने मेरे पूरे हुए हैं। जैसे मैं सोचता था जब मैं शुरुआत की कि कभी है मैं भी गीत गाऊंगा तो लोग तालियां बजाएंगे, लोग मेरे गीतों को भी सुनेंगे, मेरे नाम को जानेंगे कि रामकेश जी उनपुर वाला कोई है। तो अब जैसे मैंने वो चीज़ें फिर महसूस की, क्या बात वही हो रहा जो मैंने सोचा था उस समय, क्योंकि जीवन सोचने से भी चलता है। आप जैसा सोचते हैं आपके साथ वैसे ही घटनाएं घटेंगी, क्योंकि सोच जिसकी जितनी ज़्यादा मजबूत है वो उतना ही जल्दी कामयाब होगा। सोच रास्ते बनाती है, जिसकी सोच ही नहीं होगी तो फिर वो क्या करेगा। अब मुझे मेरी सोच बनी कि आपकी सोच बनी कि मुझे यहाँ आना इंटरव्यू करना है, तो आप आए, अगर आपकी सोच में ही ये चीज़ नहीं आती तो कैसे आती है, तो चीज़ें। और बताओ सर, अभी मतलब क्या चल क्या रहा है जीवन में, क्या चल रहा है? जीवन में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब सब जहाँ भी जाते हैं तो एक अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छी वेव्स मिलती हैं सब जगह से, मतलब जहाँ जाते सम्मान मिलता है। कहीं भी मैं जाता हूँ, ये शायद भगवान ने निर्धारित कर दिया हो भाई इसको वैसी जगह भेजो जहाँ सम्मान मिलता है। जब सब जगह बहुत ही पॉजिटिव लोग मिलते हैं और सब ये मतलब सम्मान देने वाले लोग, अरे भाई साहब क्या बात, बड़े अच्छा लगते हैं, आपके गीत सुनते हैं, परिवार के साथ बैठकर सुनते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे इस बात का कि हाँ चलो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही है। वैसे तो आदमी के पास अरबों खरबों की दौलत आ जाए तब भी उसने जीना ही है और एक दिन जाना ही है, तो एक मन की संतुष्टि भी होनी चाहिए ना कि हाँ चलो हम अच्छा कर रहे हैं। पर पैसा भी तो ज़रूरी है। हाँ, तो पैसा ज़रूरी है, इतना तो आ ही रहा है ना जिससे हम अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। क्या चाहिए? पर अगर और ज़्यादा होगा तो कोई ख़राब बात थोड़ी है। नहीं, और ज़्यादा होगा तो शायद क्या पता खराब भी हो जाए। भगवान जिसको जितना देता है वो सही देता है, क्या पता और अभी आगे देना हो या फिर नहीं देना, वो है छोड़ो, वो जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में हम क्यों सोचें। देखो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कर्म कर फल की इच्छा ही मत रख, मैं नहीं रखता। हम कर्म करते हैं, फल जो देता है वो ले लेते हैं, अगर नहीं देता तो हमने शायद वो कर्म ही नहीं किया होगा। ऐसा जो शुरुआती दिनों में भी यही सोच थी आपकी कि मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, फल की इच्छा नहीं करूँगा, शायद उस समय इतनी ज़्यादा सोच मजबूत नहीं थी, क्योंकि जब बच्चे थे तो इतनी समझ नहीं थी। अब हम अच्छे ऐसे लोगों के संपर्क में आए, जैसे हमारे दादाजी थे जगन्नाथ जी, उन्होंने जो मतलब 4-5 साल उनके सत्संग में मुझे रहने का मौका मिला, तो उनके विचार जो थे उनसे मुझे है ना एक अजीब सा डर, बेमतलब का डर होता है इंसान को जो पीछे खींचता रहता है, वो दूर हो गया। और ये पता चल गया कि संघर्ष के बिना है ही नहीं कुछ, कर्म के ऊपर है, आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, इतना पता चल गया। तो अब कोई काम करने से पहले ऐसा लगता है कि यार इस चीज़ पे या तो लोग हंसेंगे या फिर कुछ ऐसा होगा? नहीं लगता, क्योंकि मैं वो नहीं जो करता हूँ उस पर नहीं हंसेंगे, मुझे लगता है उस पर 1-2 हंसने वाला होगा तो फिर वो ऐसा ही होगा, वो मेरा विरोधी होगा, कोई होगा कुछ उसकी वेवलेंथ मैच नहीं होती। नहीं वो नहीं होगी मैच, और उसके बारे में मैं सोचता भी नहीं, कोई नहीं, ऐसा तो होना भी चाहिए कुछ लोग।
जैसे कोई कोई गाली भी देता होगा, कुछ और भी होता होगा, तो उससे कैसे देखो, टैकल कैसे करते नहीं हो? मुझे कुछ नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता गाली देने का भी। अगर कोई गाली देता तो मुझे बुरा नहीं लगता, और कोई प्रशंसा करता तो उसका भी गाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बस ऐसा ही है, मुझे ये लगता है कि इसका काम ही गाली देना, तो दे लेगा, मेरा क्या गया। अब कोई प्रशंसा कर रहा है मेरी, तो मुझे उससे ज़्यादा वो भी नहीं होता कि हो बहुत प्रशंसा हो रही है, नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ किया होगा तो हो रही होगी है। और मैं मुझे गालियां देता तो शायद इसकी नज़र में मेरी कुछ ऐसी बात होगी, या फिर ये ऐसा गलत होगा, कुछ तो होगा। अब उसका काम है, वो ही करे। अगर मैं उसके बारे में मैं ही सोचने लगा तो अपना काम किस समय करेंगे। तो बच्चों को इसी लाइन में लाओगे या किसी और? नहीं, बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जो जैसी उनकी इच्छा है वैसे। जैसे मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता था बचपन में, मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं ये काम करूं, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे उनकी जो इच्छा हो वो करें। अब वो खुश हैं इस चीज़? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मैं उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है, वो गाना गाएं तो गाओ। मैं पूछता भी रहता हूँ बताओ क्या है, उनकी इच्छा है तो गाओ भाई, हमें कोई रोक नहीं है। या फिर उनको कैसा महसूस होता है कि वो एक सिंगर जिसको दुनिया भर में, देश भर में लोग जानते हैं, उनके बेटे हैं? हाँ, तो बेटे वो बेटी उनका हैं। काम है बच्चों का, वो अच्छा महसूस करते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। वो बोलते भी हैं कि पापा बहुत अच्छा लगता है जब किसी को ये पता चलता है कि रामकेश की बेटी हैं, तो पापा रिस्पेक्ट मिलती है हमें। गांव का नाम, क्योंकि मुझे गांव से प्यार है अपने से, और सबको होता जन्मभूमि से प्यार, तो मेरा गांव बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, अच्छा है। और मेरे गांव को भी पता चलना चाहिए ना लोगों को कि हाँ मेरा भी कोई गांव है छोटा सा, मेरी कोई जगह है। तो इसलिए मैं गांव का ही नाम लगाता हूँ शुरू से ही। मेरे गांव का नाम जीवनपुर है, और पहले इसको कोई जीवनपुर कहता नहीं था। जब इस हमारे उसको बोलते थे ब्राह्मण वाला खेड़ा। अच्छा। तो नाम जीवनपुर नाम को किसी को पता भी नहीं था, वो बहुत कम लोग नाम लेते थे, डॉक्यूमेंट वगैरह में ही था बस। तो फिर मैंने गांव का नाम लगाना शुरू किया, तो अब सब जीवनपुर के नाम से ही जानते हैं, बोलते हैं, अच्छा लगता है। अभी क्या करने का वो है? बस काम करते रहते हैं सर। अपने मैं अभी कुछ फिल्में बना रहा हूँ, सॉन्ग कर रहा हूँ, और काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ हर वक्त। कुछ ऐसा नया करने की सोच है कि ये चीज़ तो कभी हुई नहीं है? नहीं, ऐसा क्या है, वो तो पता नहीं कब क्या हो जाए, पर नया ही है सारा मेरे कई लिए बार तो। जो आदमी खुद कर रहा होता है उसको पता भी नहीं चलता कि ये तो मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो कभी हुई हाँ नहीं। हाँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा सोच के बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा सोचेंगे तो सर काम कब करेंगे। अब वो जो भी पता क्या होता है, जब आप किसी कार्य में लगते हो, मुझे ऐसा महसूस होता है, जब कोई कार्य आप करने लगते हो बहुत मन से, दिल से, और आपका पूरा ध्यान कार्य, आपको पता ही नहीं है कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन परिवार है, जब काम करते हो तो अलग अनुभव होता है। तो हमारे साथ में फिर एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसने हमको यहाँ भेजा है, जो इस दुनिया को चलाती है, वो हमारे साथ में फिर मतलब साथ रहती है। वो अपने ऑटोमेटिक वो फेंकती रहती चीज़ें हमारी तरफ। अब उसमें तो पता नहीं कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाएंगी हमारे हिस्से में। अगर हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे ना, ऐसा कर देता हूँ, फिर वो शक्ति नहीं सोचती हमारे बारे में, फिर सोचती है बहुत ज़्यादा समझदार है। जिस प्रकार से एक बच्चा होता है, छोटा जब होता है, तो उसके माँ बाप उसको ध्यान रखते हैं ना पूरा, अरे रेखा ये गिर जाएगा, ये हो जाएगा, पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे ही माँ बाप को ये एहसास हो जाए कभी इसको ज़रूरत नहीं है हमारी, ये बच्चा अब अपने आप कर लेगा, तो माँ बाप उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। इसी प्रकार से जब हम कोई मैं जैसे जो कार्य करता हूँ, तो अपने आप को जीरो करके करता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कोई करवाना है वाला है, कोई है, गुरुजन है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, माता पिता सब है ना साथ में, होगा अच्छा ही होगा, फिर वो अच्छा ही होता है। फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? फेवरेट मूवी, पहली मूवी कौन सी देखी थी थिएटर में? थिएटर में मैंने कौन सी देखी थी, मैंने देखी थी धर्मेंद्र जी की फिल्म मेरा गाँव मेरा देश। किसके साथ? नहीं, वो थिएटर में नहीं देखी थी, वो भी मैंने उस वीडियो पे देखी थी। अच्छा, थिएटर में कौन सी? थिएटर में मैंने पहली मूवी सर मुझे अब ध्यान नहीं आ रही कौन सी देखी थी, पता नहीं, जल जला कुछ ऐसी। धर्मेंद्र जी की मूवी ज़्यादा देखते हैं, सनी देओल की, धर्मेंद्र की। अच्छा। और अभी आखिरी मूवी कौन सी देखी थी? अभी मैंने लक्ष्मी चंद, अभी दादा लक्ष्मी फिल्म आई है, अच्छा। तो देखी मैंने, अपने पिताजी को, अपने ताऊ जी को, और मैं गांव के कुछ लोगों को भी साथ में ले गया था। अच्छा। उनको भी दिखाई, और मैंने अपने परिवार के साथ भी यहाँ देखी, 3-4 बार मैंने इसको देखा। अच्छा। अभी बहुत अच्छी मूवी है, और हमारे सूर्य कवि हैं लक्ष्मी चंद जी, तो उनके ऊपर मूवी यशपाल शर्मा जी ने बनाई, बहुत अच्छी मूवी है, तो वो देखी मैंने। और गाना कौन सा पसंद है आपको? गाड़ी में बैठते कौन सा गाना बजेगा? मैं जैसे पुराने गाने ज़्यादा सुनता हूँ। अच्छा। हाँ, बहुत सारे गाने हैं, लता जी के, रफ़ी जी के, और किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, सारे जितने पुराने गाने होते हैं ये बड़ा सुनता हूँ, और रागनियाँ सुनता हूँ।
हिंदी गानों पे और ज़्यादा काम करने की सोच है? हिंदी मैं हरियाणवी में काम ज़्यादा करता हूँ, वैसे हिंदी टच भी करता हूँ, जैसे देशभक्ति के गीत और कई वो हिंदी टाइप में ज़्यादा गाता हूँ मैं। अभी मेरा गीत आया था मैं भारत बोल रहा हूँ, पूरा हिंदी में वो। तो वो पूरा हिंदी में इसलिए क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा दूर तक सुना जाए उसको। तो हिंदी पे भी करते हैं काम, पर ज़्यादा मैं हरियाणवी पे ही फोकस रखता हूँ अपना। आप ये रीच व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हो, सोच रहे नहीं, हो? मैं कई बोलते हैं लोग मुझे कि आप इस पर प्रमोशन लगाओ या लगाओ, नहीं ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ें है ना इतनी आसानी से मिलनी भी नहीं चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है लोग उसको ढूंढ रहे हैं, है ना। अच्छी चीज़ें मेरे गीतों को जितने लोग सुनते हैं ना, अच्छे लोग सुनते हैं और बड़ा अच्छा व्यूज़ देते हैं उसका, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जितना मुझे चाहिए उतना मिल भी रहा है, और जितना दे रहा है भगवान उसका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, और भी चाहते हैं देता रहेगा, वो काम करते रहेंगे। इतने से बिजी स्केड्यूल में एक तरफ शूटिंग चल रही है, दूसरी तरफ फ़ोन आ रहे हैं, कोई मेरे जैसा फ़ोन कर रहा है, फिर भी बीच में गाने कैसे लिख लेते हो? नहीं, हर रोज़ थोड़े लिखते हैं गाने, कभी कभी लिखे जाते हैं गाने, अभी कोई महीने 2 महीने में 1-2 गाना होता तो है। ऐसे कहीं पे मैं भी और ऐसे किसी लिख के लिए लेते हो लिखता या नहीं। फिर कहीं हफ्ते भर के लिए छुट्टी पे चले जाते हो? नहीं, छुट्टी पे तो नहीं जाते, और ये ऐसा नहीं कि वो आप छुट्टी लेके जाओगे तभी गीत लिखे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर खाली दिमाग तो चाहिए ना। कुछ नहीं, खाली दिमाग की जरूरत होती है, उन्हीं सिचुएशनों से ही गाने पैदा हो जाते हैं। मुझे तो बल्कि घर पे ही ज़्यादा थॉट्स आते हैं। अच्छा। हाँ, शायद मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब जितना होना चाहिए उतना करता हूँ। वैसे तो मेरा एक गीत है बिल्कुल तुम्हारा सत्य जीवन में जीने का एक बहुत बड़ा नुस्खा है वो, कि जीवन में खुश रहना है तो झूठ का बंद बाजार करो, बैर किसी से करना मत और ना घना किसी से प्यार करो। मतलब इतना ज़्यादा प्यार नहीं होना चाहिए कि आप उसके बगैर सांस ही ना ले सकें, आप उससे पूछे बगैर कहीं जाएं ही नहीं, फिर तो आप है ना गुलाम प्रवृत्ति के हो जाएंगे। इतना करो कि जीतने की जरूरत है। अति तो बहुत खराब होती, जैसे धृतराष्ट्र ने इतना प्रेम कर लिया दुर्योधन से, हस्तिनापुर का सर्वनाश करवा दिया, अपने सभी कुछ खो दिया। तो इतना नहीं होना चाहिए, प्यार इतना ही हो जितना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा मीठा होता है ना उसमें फिर कीड़े पड़ जा रहे हैं। सुना ना, तो इतना ही रखो। तो सर एक 18-20 साल के बच्चे को क्या अगर कोई एक सुझाव देने का मौका मिले तो क्या देना चाहोगे? सुझाव तो क्या है, वो देखो क्या है, जीवन में आदमी आजकल बच्चे बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ऐसे लग रहा है कि हम तो टूट गए, सारा बुरा हमारे साथ ही हो रहा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि है ना डिप्रेशन का कारण आजकल कई तरह के डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन अब ये पता चले किस प्रकार का डिप्रेशन, आजकल पढ़ाई को लेकर के डिप्रेशन में चले जाते हैं, गर्लफ्रेंड को लेकर के चले जाते हैं। मतलब ये जब ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं ना, मैं उनको ये चाहता हूँ कि अच्छे लोगों को सुने आप। अगर मान लो एक 18-20 साल का बच्चा किसी अच्छे बहुत अच्छे वक्ता हमारे देश में है जो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि आदमी के दिमाग को खोल देते हैं। अच्छे लोगों को आप सुनोगे, जीवन को कैसे जिया जाता है, बहुत सारे आजकल तो सोशल मीडिया है, उस पर भी इतनी अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप सुनना चाहो तो वो चीज़ें अगर सुनोगे तो डिप्रेशन नहीं आएगा। अगर आप हमेशा एक ही चीज़ में घुसे रहते हो, एक जैसा ही करते रहते हो, फिर वो दूसरे तरह का आपके साथ घटता है तो फिर आपको बुरा सा लगता है। ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों को सुनो, अच्छे विचार सुनो तो डिप्रेशन नहीं रहेगा। हमारे दादाजी की कविताएं हैं, मैं एक कविता हमेशा कहता हूँ, अगर किसी में डिप्रेशन हो तो मेरे पास ले आओ, मैं उसको एक कविता सुनाऊंगा, उसका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। सर सुना ही दो। एक डिप्रेशन वाला आदमी होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो जिसने उसको यहाँ पे भेजा है वो शक्ति पूछती है उससे कि भाई तू क्यों परेशान है, जितना सामान मैंने तेरे को देकर भेजा था उतना ही सामान मैंने इसको देकर भेजा है, ये तो खुश है और तू डिप्रेशन में है, तो ये कारण क्या है? इसमें कारण तू अपनी तेरी खुद की सोच है क्या, कि देखना नहीं चाहता तेरे दिल पे गमी, मुझे ये तो बता है कौन सी कमी, कमी है तो तेरी है क्या, कि गुप्त भेद कोई दिल के अंदर रखना ठीक नहीं, आंसने बोलने का कोई डर नहीं पर बकना ठीक नहीं, दुनिया बनी देखने के लिए पर तकना ठीक नहीं, और सभी पदार्थ बने खाने को पर छकना ठीक नहीं, क्या वे नर दुख पाएंगे जिनकी नीयत ना थमी, और मुझे ये तो बताए कौन सी कमी। फिर बोले भाई तेरे दौरे तो उठने में मेरा जी भी कोन्या करता, और कदे हो जा नाराज गणा में न्यू भी रहता, पर बोलने और बतलाएं बिना कोन्या पेटा भरता, और बोलने चालने बिन मानस ने मूल नहीं सरता। और जैसे तू पढ़ा है ना डिप्रेशन में,
इस तरह का घुट घुट कर ना मर जाए आदमी। और मुझे ये तो बताया कौन सी कमी। देखो जीवन में मैं चाहता हूँ कि जीवन में किसी के जीवन में डिप्रेशन आए नहीं, अगर आए तो इस बात को याद जरूर करें कि जीते जी के दुश्मन हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे दुश्मन हैं। जीते जी के दुश्मन है, जीते जी के प्यारे। एक दिन ऐसा आएगा ये साथ छोड़ जाएंगे सारे, कोई भी साथ नहीं जाएगा, सब जाएंगे न्यारे न्यारे। और कुछ दिन के लिए इस दुनिया का मेला देखने आ रहे, फिर काल करे ना टाल, वो एक दिन आएगा लाजमी। मुझे ये तो बताया कौन सी कमी। जब नहीं माना तो आखिरी में क्या कहा कि भाई नहीं मानता तो तने करना हो जो कुछ कर ले, कर दी तेरी सब तरह से छूट, पर कर्म किए बिन जाएंगे तेरे सच्चे मालिक रूठ। कि तन करना हो जो कुछ कर ले, कर दी तेरी सब तरियां ते छूट, पर कर्म किए बिन जाएंगे तेरे सच्चे मालिक रूठ। और दुनिया के मां मची हुई है भाऊ वाली लूट, और क्या लेगा जगन्नाथ बावड़े जल्दी करके उठ। ये सारे लोग जा लिए आगे, पीछे रह गए हम ही। और मुझे ये तो बताया कौन सी कमी। इसलिए क्या बात है। हम पीछे रह जाएंगे दुनिया की दौड़ में। आप दौड़ते चलो, मतलब जीवन में देखो मत कौन आगे पीछे है, सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान जिसका है वो डिप्रेशन में क्यों आएगा। डिप्रेशन में तो तब आता है हाय ये आगे निकल गया यार मैं क्या करूं। अरे तुझको देख ही क्यों रहा है यार, तू देखना तेरी मंजिल वहाँ है। जब तेरी मंजिल वहाँ तो तू उसके ऊपर ध्यान रख। पूरा 100% जो अपनी मंजिल पर ध्यान रख करके आगे बढ़ता है, तो जब वो मंजिल पर जाकर खड़ा होकर देखता है तो सब दुनिया उसके पीछे मिलती है। क्या बात है। या फिर कई बार क्या होता है देखो, कई बार ये कहते हैं कि लोग है ना यार मेरे सामने है नहीं, इतने लोग आगे चले गए यार, मैं तो सबसे पीछे रह गया। आदमी रह जाता है, सभी आगे हैं मैं ही पीछे हूँ सब। लेकिन अगर मेरे अंदर टैलेंट है, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि वो पीछे वाले लोग मेरी तरफ मुड़ के देखें, तो फिर सबसे आगे मैं हूँ, दुनिया मेरे पीछे हो जाएगी। वो मुड़ के देखेंगे तो फिर पीछे तेरे हो जाएंगे वो। तू कुछ कर तो सही, चमत्कार तो कर। नमस्कार तो दुनिया करने को तैयार है, तो चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार वही लोग करते हैं जो अपनी मंजिल पर पूरा 100% ध्यान देते हैं। जो आगे पीछे बराबर में देखते हैं वो कभी मंजिल पर ही नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो तो दूसरों को देखने में रह जाते हैं। ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, क्यों देख रहे हो? आपका क्या ध्येय है, आपका लक्ष्य क्या है, आपको करना क्या है जीवन में, आपने क्या अचीवमेंट करनी है, उसके बारे में सोचेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। कौन रोक देगा? कोई भी नहीं रोक सकता। पूरी कायनात आपका साथ देने लग जाएगी। तो मेरा तो यही मानना है। थैंक यू सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलो हमें भी तो बड़ा अच्छा आपको ऐसा लगा। ना लगाओ कि टाइम खराब हुआ है मेरा? अरे नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा इसलिए भी लगा कि मुझे अच्छा लगता है ये बातें बताना। ये मैं यही तो बातें अपने गीत के माध्यम से बताता हूँ, आपके माध्यम से बता रहा हूँ, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा कि कम से कम आप भी मेरे इस सफ़र में थोड़े से भागीदार बने। अच्छा लगा। तो थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक्स। ओके भाई।